हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम सर। आप सभी का एसएम फिजिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अर्थात कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी। हम लोग यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र होता है जिसके द्वारा हम आँख के समीप स्थित छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी ऐसा उपकरण जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अति सूक्ष्म स्थित वस्तुओं का हम क्या करेंगे, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। हम लोग देखते हैं कि इसकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी यानी कम फोकस दूरी वाला एक छोटा द्वारक लगा होता है जिसे अदृश्यक लेंस कहते हैं। और इस नली के साथ क्या होता है, एक अन्य छोटी नली फिट होती है जिसके दूसरे सिरे पर बड़े द्वारक वाला एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम नेत्रिका कैपिटल ई कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान दें तो एक पेन के माध्यम से हम इसको आप लोगों को समझा सकते हैं कि आखिर है क्या। पेन है आपकी 3 रुपए वाली, इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को पढ़ा जा सकता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें धातु की एक लंबी क्या होती है, बेलनाकार नली होती है। ये आपको दिख रहा होगा, ये धातु की क्या है, एक लंबी बेलनाकार नली है जिसके एक सिरे पर हम एक सिरा लेते हैं, इसके एक सिरे पर छोटी यानी कम फोकस दूरी वाला, ये देख सकते हैं, तो कम फोकस दूरी वाला एक छोटा उत्तल लेंस लगा होगा जिसे हम क्या कहते हैं, अदृश्यक कहते हैं। यहां पर आप लोग ये सब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिरे पर कम फोकस दूरी वाला एक लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, जिसे हम अदृश्यक कहते हैं। उसके बाद इस नली, मान लेते हैं नली माने थे, तो इस नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली, इसको ले लेते हैं छोटी नली के रूप में। तो यहाँ पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है और इस नली के दूसरे सिरे पर, इस वाले सिरे पर क्या ले लेते हैं, एक अन्य, यहाँ पर एक देख रहे हैं कि एक अन्य क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं, जो कि आपका चित्र में ये दर्शाया गया। तो ये आपकी क्या हो जाती है, नेत्रिका हो जाती है। उसके बाद इस नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए, ऐसे आगे अगर पीछे किया जाए तो इस नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए क्या होता है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। सर्वप्रथम अब समायोजन के लिए आगे हम लोग देखते हैं। तो समायोजन के लिए देखा जाता है किस प्रकार से हम इसको समायोजित करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार स्पष्ट दिखे। उसके बाद क्या किया जाता है, जिस वस्तु को हमको देखना होता है उस वस्तु की ओर अदृश्यक को दिष्ट कर देते हैं, अर्थात कि बायोलॉजिकल स्लाइड पर सूक्ष्म स्थित वस्तु को क्या करेंगे, उस पर रख दिया जाता है उसके ओर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिस धर से यानी कि हमको देखना होता है उस ओर हम लोग अपने नेत्र को रख देते हैं, यानी नेत्र को उसी ओर से देखा जाएगा तो नेत्रिका की तरफ हम लोग क्या करेंगे, आंख को अपने दिष्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आगे पीछे नली को खिसका करके अगर समायोजित करें तो यहाँ पर इस प्रकार से आप समायोजित कर लेंगे कि कोई भी लंबन ना हो, यानी कोई भी गलती ना होने पाए, तो आपको जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वो स्पष्ट और बड़ा दिखाई देगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या कार्यरत होता है। तो यहाँ पर चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि ए भी एक सूक्ष्म वस्तु है जो कि अदृश्यक की ओर दिष्ट है, अदृश्यक के सामने एक दिष्ट है। तब वस्तु ए बी के द्वारा इस अदृश्यक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, ए डैश बी डैश, क्या प्राप्त होता है, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो कि नेत्रिका के फोकस दूरी के बीच में बनता है, यानी नेत्रिका और नेत्रिका की फोकस दूरी के बीच में बनता है। उसके बाद ये जो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिल रहा, ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए क्या काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। जब नेत्रिका के लिए ये वस्तु का कार्य करता है तो बिंदु बी डैश से 2 विच्छिन्न रेखाएं खींचते हैं, बिंदु बी से 2 विच्छिन्न का मतलब डॉटेड पॉइंट खींचते हैं, तो 2 विच्छिन्न रेखाएं खींचते हैं। पहली विच्छिन्न रेखा जो होती है नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र, यानी ये बीच वाले मिड पॉइंट से क्या होता है, सीधे क्या करेगी, निकल जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। और दूसरी जो प्रकाश की किरण विच्छिन्न रेखा लिए हैं वो क्या करती है, नेत्रिका के फोकस से होकर के चली जाती है।
तो यहां पर देखा जाता है दोनों किरणें क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, यानी पीछे की ओर देख रहे हैं तो नेत्रिका से यहां जो निकल रही है प्रकाश की किरणें, ये दोनों दूरी बना रही हैं, अर्थात कि ये यहां पर मिल नहीं सकती हैं आगे, तब यहां पर इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो पीछे की ओर जब बढ़ाया जाता है तो ये दोनों किरणें क्या करेंगी, डॉटेड वाली विच्छिन्न किरणें ये बिंदु बी डबल डैश पर मिलती है। उसके बाद बी डबल डैश से क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं, जो कि आपका ए डबल डैश और बी डबल डैश प्राप्त होता है। यही ए डबल डैश बी डबल डैश जो है और नेत्रिका के लिए क्या करेगा, प्रतिबिंब का कार्य करता है, जो कि आपको देखा जाए उल्टी वस्तु यहां पर है तो उसी रूप में मिल रहा है, इसीलिए नेत्रिका के लिए यह क्या होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो इस प्रकार प्रतिबिंब जो होगा हमको स्पष्ट रूप से बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हुआ कि कार्यविधि के रूप में किस प्रकार प्रतिबिंब का बनना होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोई प्रकाशिक यंत्र के द्वारा देखते हैं, तो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण और उसको हटा दिया जाए, यानी प्रकाशिक यंत्र को हटा दिया जाए तो हमारी नग्न आंखों के द्वारा आंख पर बना जो वस्तु के द्वारा कोण होगा उनका अनुपात जो होता है वो आवर्धन कहलाता है। अर्थात कि प्रतिबिंब के यानी कि प्रकाशिक यंत्र के द्वारा देखने पर हमारी आंख पर बना दर्शन कोण तथा प्रकाशिक यंत्र को हटा देने पर वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बना दर्शन कोण, ये हमारा जो अनुपात होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आगे एक सेकंड, तो इस प्रकार से आपका आवर्धन क्षमता हुआ। तो यहां पर देखा जाए कि नग्न आंखों पर अगर देखा जाए वस्तु के द्वारा तो हमारा अल्फा कोण बना रहा है, तो ये हमारा वस्तु के द्वारा हुआ, और प्रतिबिंब अगर लगा दिया यानी कि प्रकाशिक यंत्र लगा देते हैं तो हमारी आंख पर बना जो दर्शन कोण हो जाता है वो बीटा हो जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आवर्धन क्षमता यम बराबर प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, तो यम बराबर बीटा अपान अल्फा होगा। इसके लिए हम आवर्धन निकालते हैं तो यम बराबर माइनस v0 अपान u0 हो जाएगा, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, d अपान u, d आपका क्या होगा, यहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी v0 आपका क्या होगा कि अदृश्यक के द्वारा इस a डैश b डैश प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, और u0 जो होगा वो अदृश्यक से वस्तु की दूरी हो जाएगी, और ue जो होगी वो नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी होगी। और उसके बाद आगे देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, यम बराबर माइनस v0 अपान u0 और 1 प्लस d अपान f हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं।